मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो के लिए मैं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जी का बहुत आभारी हूँ। राहुल कुमार सिंह जी को मैंने आज तक आमने सामने नहीं देखा। उनसे केवल फ़ोन पे बात हुई और देखा तो उनका फ़ोटो देखा। ब्लॉग के कारण हम लोग एक दूसरे से परिचय में आए, संपर्क में आए और उनसे संपर्क बना हुआ है। और उनके बारे में यदि आप सुनेंगे तो आप यकीन करेंगे, मेरी इस बात को मानेंगे कि मैं निश्चय ही भाग्यशाली हूँ कि मैं उनके परिचय क्षेत्र के वृत्त की परिधि पर कहीं न कहीं मैं भी उपस्थित हूँ। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह जी किसी भी समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए, अनुशासित समाज के लिए एक धरोहर से कम नहीं हैं। वो जाने माने पुरातत्ववेत्ता हैं और पुरातन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व में स्वर्ण पदक के साथ उन्होंने एमए किया है और 1991 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ से मास्टर डिग्री उन्होंने ले रखी है। अविभाजित मध्य प्रदेश के लगभग 500 देहाती दूर दराज के क्षेत्रों में उन्होंने खुदाई और पुरातत्व संरक्षण का अभियान में भाग लिया है, उनका संरक्षण किया है। और जो अद्भुत काम उन्होंने किया है, जो माटी का कोई भी सपूत अपनी माटी के लिए कर सकता है और करना चाहिए, उन्होंने छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव-गांव में बने हुए हमारे जिसे कहते हैं ना देवी देवल, छोटे छोटे स्थानीय ग्राम देवता, इन ग्राम देवताओं के धार्मिकता और पुरातात्विकता को लेकर जो उन्होंने अभिलेखीकरण किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है, वो अद्भुत है और उसके महत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आने वाली सदियों में जब छत्तीसगढ़ पे कुछ लोग शोधार्थी जब शोध करेंगे तब राहुल कुमार सिंह जी के प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि उन्होंने बड़ा आधारभूत काम उनके लिए करके रख दिया है। उन्होंने मुझे अभी राहुल कुमार सिंह जी अभी बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं। वो छत्तीसगढ़ के धरोहर परियोजना और बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सेंटर के पूरे छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं। उन्होंने बात बात में दादा श्री बालदेव बैरागी की एक विशेषता का उल्लेख किया, मुझे बताया। मालूम तो मुझे भी था, पर होता क्या है कि हम अपने आसपास के लोग बहुत ज़्यादा उपेक्षित हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा पास में आते हैं तो शायद हम उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। तो दादा की दो बातें मुझे विशेषता में मानता हूँ। दोनों बातें मुझे याद थी, पर आज राहुल कुमार सिंह जी ने एक बात याद दिलाई, उसकी वजह से दूसरी बात भी याद आ गई। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ मैं। कोई भी कवि जो मंच पे होता है या कवि गोष्ठी में जाता है, उसे इन दोनों बातों पे ध्यान देना चाहिए। आपने यदि गए दिनों लल्लन टॉप पर 4 लेण सुनारियों वाले सुरेंद्र शर्मा जी का इंटरव्यू देखा हो, तो उन्होंने कवि सम्मेलन संस्था की स्थापना और उसके प्रतिष्ठा और उसके प्रसिद्धि में 3 लोगों का उन्होंने उल्लेख किया है, काका हाथरसी, नीरज जी और दादा श्री बालदेव बैरागी का। लेकिन ये 2 बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये पर्चों के पर्दे के पीछे की हैं, किसी को नज़र नहीं आती, इन्हें कोई महसूस नहीं करता, इसलिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। दादा की जो राहुल कुमार सिंह जी ने जो उल्लेख किया है, उन्होंने 1973 की एक घटना का उल्लेख किया, याद दिलाया। अकलतरा में स्कूल में गणेशोत्सव पर एक कवि सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर उस कवि सम्मेलन में दादा, शैल चतुर्वेदी, माणिक वर्मा और भी कुछ अन्य कवि बाहर से आए हुए थे। ऐसे कवि सम्मेलनों में जैसा कि होता है कि शुरुआत में स्थानीय कवियों को पढ़ाया जाता है, तो स्थानीय 1-2 कवियों को जब पढ़ाया जाने लगा तो श्रोताओं ने एक कवि को हूट कर दिया, उसको सुनने से इनकार कर दिया। कवि ने बहुत कोशिश की, कवि सम्मेलन के संयोजक ने भी खूब कोशिश की कि कविता सुन ली जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दादा श्री बालदेव बैरागी उठे, उन्होंने माइक थामा और कहा कि जो लोग आप लोग यदि अपने घर आंगन के तुलसी को मान सम्मान नहीं दे सकते तो आप हम वट पीपल को क्या सम्मान देंगे। दादा का ये कहना था कि जैसे राहुल कुमार सिंह जी ने बताया कि सन्नाटा खिंच गया। उसके बाद स्थानीय कवियों को न केवल ध्यान से सुना गया बल्कि पूरी दाद देते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुना गया। एक कवि सम्मेलन का मैं साक्षी हूँ, मुझे स्थान का याद नहीं आ रहा, अब विस्मृत हो रहा हूँ। एक कवि सम्मेलन में स्थानीय कवियों को जब हूट किया जाने लगा तो दादा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि किसी कवि को और कविता को इस तरह से उसकी अवमानना की जाए। तो दादा वहाँ खड़े हुए और बड़े बड़े दिग्गज कवि सम्मेलन थे उस मंच पर,
तो दादा ने साफ साफ घोषणा की कि यदि आप स्थानीय कवियों को नहीं सुनेंगे, इन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो हम जो बड़े भारी भुगतान लेके आप लोगों ने हमें बुलाया है, हमें बड़ी रकम देके पारिश्रमिक देके बुलाया है, हम में से कोई भी कवि अपना काव्य पाठ नहीं करेगा और पारिश्रमिक का एक पैसा भी नहीं लेगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। आप यदि अपने स्थानीय लोगों को नहीं सुनते हैं तो हम भी आपको अपनी कविता नहीं सुनाएंगे। दादा की ये बड़ी अच्छी आदत थी कि वो स्थानीयता को प्रमुखता भी देते थे और आदर भी दिया करते थे। दादा की एक और विशेषता थी जिसका उल्लेख कवि कुमार विश्वास ने अपने किसी साक्षात्कार में किया है। आप हमने देखा होगा कि अधिकांश प्राय ऐसा होता है कि कवि ने अपना काव्य पाठ किया, अपनी कविता पढ़ी और कविता पढ़ते ही वो मंच से चला जाता, अपने कामकाज निपटा के अपने घर के कामकाज में लग जाता है। दादा इस बात के सख्त खिलाफ हुआ करते थे। उनका कहना था कि ये मंच की प्रतिष्ठा का सवाल है, मंच पे जो भी आया है उसे पूरे ध्यान से आदरपूर्वक सुना जाना चाहिए। तो दादा की स्थिति ये होती थी कि कवि सम्मेलन के शुरू से लेकर जब तक कवि सम्मेलन का समापन नहीं हो जाता था तब तक वे मंच से उतरते नहीं थे, उठते नहीं थे। कभी प्राकृतिक मांग के निराकरण के लिए कभी जाना पड़ता, अलग बात है, अन्यथा उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि अपनी कविता पढ़ दी और मंच से उतर गए। आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी स्थानीय कवि गोष्ठियाँ होती होंगी। कई कवि ऐसे कवि सब जगह होते हैं, सब तरह के लोग सब जगह होते हैं। कई कवि उस कवि गोष्ठियों में अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करते हैं और अपनी कविता पढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी लोग सुनाते रहें, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी कविता पढ़ी, अपना काम पूरा किया और चले गए। लेकिन दादा इन दो बातों पे खास ध्यान दिया करते थे और कवि कुमार विश्वास ने इस बात को कहा कि कवि सम्मेलन में मंच पर अंत तक बने रहना, उपस्थित रहना और अपने पढ़ जाने के अपना काव्य पाठ कर लेने के बाद शेष कवियों का काव्य पाठ पूरे सम्मान देते हुए सुनना, बोले ये संस्कार मुझे श्री बालकवि बैरागी ने दिया है। तो मुझे राहुल कुमार सिंह जी ने मुझे अचानक ये बात याद दिलाई। राहुल कुमार सिंह जी, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय श्री दादा श्री बालकवि बैरागी को याद करने का एक अच्छे सुंदर प्रसंग में आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप श्रोताओं को मुझे लगता है कि दादा की ये दो बातें जानकर आप अब आने वाले दिनों में जो भी कवि सम्मेलन सुनने आप जाएंगे तो शायद आप इन बातों पे ध्यान देंगे। और आपके यहाँ स्थानीय कवियों में यदि कोई गोष्ठियाँ होती है तो अपने कवि मित्रों से कहिएगा कि वो अपने काव्य पाठ के अलावा अपने काव्य पाठ कर लेने के बाद जो कवि लोग काव्य पाठ कर रहे हैं उनके काव्य पाठ को सुनने के शालीनता, सभ्यता और शिष्टाचार बढ़ते हैं। दादा ने कवि सम्मेलन के मंच को, कवि सम्मेलन संस्थान को केवल प्रतिष्ठा नहीं दी, उन्होंने एक उसके जिसके एक शालीनता का संस्कार भी दिया जो शायद ही किसी ने महसूस किया हो और किसी को नज़र आता हो। उम्मीद है आज की बात आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा और सदैव की तरह अपनी कृपा मुझ पर बरसाते रहिएगा। राहुल कुमार सिंह जी को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।